आजकल मेरा और आपका फेवरेट ड्रामा है मैं मंटू नहीं हूँ। मैं मंटू नहीं हूँ के राइटर हैं खलीलुर रहमान कमर। और ये वही बंदा है जो अक्सर बात करता है कि फेमिनिस्ट औरतों की वजह से हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। चले मान लेते हैं इनकी बात कि फेमिनिस्ट औरतें बहुत बुरी होती हैं और ये माशरे को ख़राब करती हैं, क्योंकि हर औरत ने माँ बनना होता है और अगर माँ की सोच ही ऐसी होगी तो माशरा डेफिनेटली ख़राब होगा। लेकिन जब ये खुद कास्ट करते हैं अपने ड्रामा की, तो उस वक्त ऐसी औरतों को क्यों कास्ट कर लेते हैं फिर। अब वन बाय वन करके मैं मंटू नैय्यों को देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन सी फेमिनिस्ट औरतें शामिल हैं। सबसे पहले तो आपको एक करैक्टर याद आएगा मदीहा का, जो फरहाद की बहन बनी हुई है। इस लड़की का नाम है फातिमा अमजद और बेसिकली इस लड़की का काम ये है कि ये डांस सिखाती है, या ये कह लें कि इसकी एक डांस एकेडमी है, या ये डांस एकेडमी में काम करती है, जहाँ पर 20 लड़कियाँ इससे डांस सीखने आती हैं और वो प्रोफेशनल डांसर्स बनेंगी आगे चलकर। तो खलीलुर रहमान कमर साहब को ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ी थी कि एक ऐसी बंदी जो करैक्टर कोई भी कर लेता, इतना इंपॉर्टेंट करैक्टर भी नहीं है और इतना एक्टिंग का मार्जिन भी नहीं है कि कोई और लड़की ये करैक्टर नहीं कर सकती थी, फिर भी खलीलुर रहमान कमर ने एक ऐसी बंदी को अपने ड्रामा के अंदर कास्ट किया जो खुद डांस सिखाती है। तो अब खलील साहब से मेरा सवाल है कि क्या ऐसी लड़कियां, ऐसी औरतें जो प्रोफेशनल डांसर्स पैदा कर रही हैं, ये सोसाइटी ख़राब नहीं करती। आपको याद होगा एक पॉडकास्ट के अंदर खलीलुर रहमान कमर साहब बैठे हुए थे और इन्होंने सबा कमर के बारे में बहुत ही बेहुदा किस्म के रिमार्क्स दिए थे कि वो कपड़े बहुत गंदे पहनती है और वल्गैरिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुई है। बात सिर्फ मैं मंटू नैय्यू तक नहीं रहती, बल्कि आपने एक ड्रामा देखो जो सुपर डुपर साबित हुआ था, मेरे पास तुम हो। वहाँ पर एक करैक्टर दिया गया था इनकी तरफ से मेहर बानो नामी औरत को। मेहर बानो वो भी बहुत बड़ी फेमिनिस्ट है और खलीलुर रहमान कमर ने अपने ड्रामा के अंदर उसको भी रोल दिया था। चले वापस में मंटू नैय्यू पर आ जाते हैं और बात कर लेते हैं सबा हमीद की। सबा हमीद के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये मिशा शफ़ी और फारिस शफ़ी की माँ है। फारिस शफ़ी वही बंदा है जो रैपिस्ट है, गाने गाता है, और मिशा शफ़ी वही बंदी है जिसने हिरासमेंट का केस दायर किया था अली ज़फ़र के ऊपर, और वो भी बहुत बड़ी फेमिनिस्ट है। सबा हमीद के साथ खलीलुर रहमान कमर का बहुत ज़्यादा तनाज़ा चलता रहा और ऑन स्क्रीन आकर सबा हमीद ने बैच किया खलीलुर रहमान कमर को। और सबा हमीद की बातें भी ऐसी ही होती हैं जैसी फेमिनिस्ट औरतों की हैं, लेकिन अब फिर सबा हमीद को कास्ट कर लिया गया, ना सिर्फ इस ड्रामे के अंदर बल्कि पिछला ड्रामा सुन मेरे दिल जो सुपर फ्लॉप रहा था खलीलुर रहमान कमर का, उस ड्रामे के अंदर भी सबा हमीद मौजूद थी। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इफ्रा का करैक्टर तो आपको याद होगा, और यह करैक्टर किसने किया, उस लड़की का नाम है हाजरा यामीन। हाजरा यामीन के आप पर्सनल अकाउंट्स के ऊपर जाओ, चाहे इंस्टा के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, जिस तरह की उसकी ड्रेसिंग होती है तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वो किस तरह की लड़की है। किस तरह की से मेरे मुराद ये है कि वो किस टाइप की ड्रेसिंग करती है। तो अगर हाजरा यामीन को कास्ट किया जा सकता है अपने ड्रामा के अंदर, तो फिर सबा कमर के ऊपर उंगलियां क्यों उठाई, क्योंकि सबा कमर की ड्रेसिंग हाजरा यामीन से तो कम से कम बहुत अच्छी होती है। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्या। पार्ट 2 का वेट करें, मज़ीद करैक्टर्स को डिस्कस